आज से तकरीबन 3000 साल कबल मिस्र पर एक जालिम व जाबिर बादशाह फ़िरौन की हुकूमत थी, जो न सिर्फ एक जाबिर और सरकश बादशाह था बल्कि उसने खुदाई का दावा भी कर रखा था और खुदाए हकीकी को ललकारने की जुर्रत की थी। फ़िरौन नहायत ही बद किरदार और जालिम तरीन शख्स था। फ़िरौन ने अपनी रियाया को हुक्म दिया था कि वो उसके आगे सजदा करें और जो कोई भी उसे सजदा करने से इनकार करता वो उस पर जुल्म के पहाड़ ढा देता, यहाँ तक कि उसे कत्ल करवा देता। उस ज़माने में अल्लाह ने अपने सच्चे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया, जिन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत दी और उन्हें झूठे खुदा की इबादत से बाज आने की हिदायत की। लिहाजा खुद फ़िरौन के महल में मौजूद एक खातून ने मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल कर लिया और उस लाशरीक अल्लाह पर ईमान ले आई। उस खातून का नाम मशाता था, जो फ़िरौन के महल में खादिमा थी। फ़िरौन ने उसे अपनी बेटी की खिदमत और कामकाज करने पर मामूर किया था। एक दिन का वाक़या है कि वो खादिमा फ़िरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए उसके हाथों से इत्तफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहज़ादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरौन ही हैं, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और ख़ुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहज़ादी ने कहा, अच्छा तो क्या तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ही है। शहज़ादी ने इस बात की इत्तला अपने बाप को दे दी। वो निहायत ही गज़बनाक हुआ और उसने उस बांदी को अपने दरबार में बुलाया। जब वो हाजिर हुई तो फ़िरौन ने पूछा, क्या तूने मेरे सिवा किसी और को अपना रब मान लिया है? खादिमा ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। जवाब सुनकर फ़िरौन हैरत ज़दा रह गया। उसे इतनी इस्तेकामत और जुर्रत भरे जवाब की उम्मीद न थी। फ़िरौन ने सोचा कि इस औरत को ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि इस तरह की जुर्रत दोबारा किसी शख्स को न हो। उसे पता था कि ये औरत अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत रखती है। लिहाजा फ़िरौन ने खादिमा के बच्चों को इस दरबार में लाने का हुक्म दिया। फिर फ़िरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी देग में तेल खौलाया जाए। जब ये देग खूब तप गई तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस औरत के तमाम बच्चों को एक एक करके उस खौलती हुई तेल में डाल दिया जाए। फ़िरौन का हुक्म सुनते ही उस औरत के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खादिमा ने निहायत ही सब्र और हिम्मत से काम लिया। सिपाहियों ने उस खादिमा के एक बच्चे को पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। वो बच्चा कभी पुकारते हुए अपनी माँ से मदद तलब करता, कभी सिपाहियों से रहम की भीख मांगता, कभी फ़िरौन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता। सिपाही उसे धकेलते और घसीटते हुए देग के करीब ले गए। खादिमा अपने बच्चे की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी और उसे अलविदा कह रही थी। चंद लम्हात में उसके जिगरगोशे बच्चे को खौलते हुए तेल में उंडेल दिया गया और कुछ ही लम्हे में उस मासूम की हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। फ़िरौन ने खादिमा की तरफ देखा और कहा, अब उस नादीदा खुदा को छोड़ दो और मुझे रब मान लो। खातून ने दिलेराना नज़रों से फ़िरौन की तरफ देखा और उसे खुदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फ़िरौन इस साबित कदमी और हिम्मत को देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर में उसके दूसरे बच्चों को भी तेल में डालकर हलाक कर दिया गया। अब सिपाही उस खातून के सबसे छोटे बच्चे की तरफ बढ़े, जो शेरखार और मासूम था। जब सिपाहियों ने उस बच्चे को छीना तो बच्चे ने ज़ोर से चीख मारी। माँ का कलेजा मुंह को आ गया और उसे ज़ब्त न रहा। वो ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ारो कतार रोने लगी। वो अज़मत वाला लाशरीक खुदा इस औरत पर गुजरने वाली क़यामत से खूब वाकिफ़ था। लिहाजा अल्लाह की तरफ से एक मुआजिज़ा ज़ाहिर हुआ। वो शेरखार बच्चा जो अभी बोल भी ना सकता था, उसकी ज़बान में बोलने की क़ुव्वत आ गई। भरी दरबार में बच्चा बोल उठा, ऐ मेरी माँ, तू हक़ पर है। बेशक दुनिया की सज़ा आखिरत के अज़ाब के मुकाबले में बहुत हल्की है। फ़िरौन के दरबार में मौजूद लोग इस बच्चे की आवाज़ सुनकर हैरत ज़दा रह गए, लेकिन उनके दिलों पर लगे कुफ्र के ताले फिर भी न खुले। कुछ ही देर में इस बच्चे को भी देग में डाल दिया गया और ये बेखता मासूम मौत के आगोश में चला गया।
अपने तमाम बच्चों को अपनी आंखों के सामने फ़िरौन के जुल्म के भेंट चढ़ते हुए देखने के बाद उस खादिमा का दिल फट पड़ा था। अगर वो चाहती तो अपने मासूम बच्चों को इस दर्दनाक मौत से बचा सकती थी। उसे सिर्फ एक कलमा कुफ्र पढ़ना था, मगर ये फ़कत जान बचाने का एक बहाना होता। मगर उसे यकीन था कि उसके रब के पास उसके लिए जो कुछ है वो इस ख़त्म हो जाने वाली दुनिया से कई ज़्यादा है। अब सिपाहियों ने उस खादिमा को पकड़ा और धकेल कर उस देग के पास ले गए। खादमा के जहन में एक बात आई। उसने फ़िरौन की तरफ देखकर कहा, रुको, मेरी एक दरख्वास्त है। ये सुनकर फ़िरौन को कुछ उम्मीद पैदा हो गई। फ़िरौन ने कहा, हाँ बताओ, क्या ख्वाहिश है? औरत ने कहा, तुम मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक साथ जमा करके एक जगह दफन कर देना। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे भी देग में फेंक दिया गया। इस वाक़े के 2000 साल के बाद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपको एक रात मेराज के सफ़र पर ले जाया गया। मेराज की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो आपको मिस्र की तरफ से एक खुशबू आने लगी। हुजूर ने जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये खुशबू कैसी है? जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फ़िरौन की एक बांदी थी जिसने ईमान के खातिर अपने और अपने बच्चों के जानों का सौदा किया था। उसके और उसके बच्चों के हड्डियों को जहाँ दफन किया गया था, जिस दिन उन्हें दफन किया गया उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। बेशक हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, जिस ईमान को पाने के लिए लोगों ने अपनी और अपनी औलादों के जान के नजराने पेश कर दिए, जबकि हमें कितनी आसानी से ये दीन और ईमान मिल गया।